नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी क्लास में। आज का जो टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ बच्चों को ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन आज ऐसी मेथड पढ़ेंगे कि सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, चाहे कितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो। ये जो बेसिकली ITI में जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनके सिलेबस में है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, उनके भी काम आ सकता है लाभ और हानि। तो दोनों जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको लाभ और हानि को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इतना आसानी से, इतने अच्छे से आंसर जल्दी से लाएंगे कि पहले जो क्वेश्चन पहले लाभ और हानि के जो करते थे तो बहुत कठिन लगते थे, तो आज इसको सिंपली तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आपका हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और शॉर्टकट में बोलेंगे CP, या क्रय मूल्य ही लागत मूल्य कहलाता है। दोनों एक ही चीज़ है। तो CP सबसे पहले होता क्या है इसको समझ लेते हैं। ये बेसिक चीज़ है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनको अगर आप लोग समझ लिए तो क्वेश्चन कितना भी कठिन से कठिन क्यों ना हो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले CP यानी क्रय मूल्य है क्या? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वही मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य या CP कहलाता है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति 50 रुपये में एक पेन को खरीदा तो पेन का जो CP हो गया वो 50 रुपये हो गया। ठीक है। अगला है आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्टकट में SP बोलेंगे। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं, SP कहते हैं। यानी 50 रुपये में कोई वस्तु खरीदे और 60 रुपये में बेच दिए तो ये 50 जो है CP कहलाएगा और 60 SP कहलाएगा। सेलिंग प्राइस 60 और जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 कहलाएगा। फिर कुछ फार्मूले हैं। जो लाभ है प्रॉफिट निकालना है अगर, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु जितने में बेचें और जितने में खरीदे थे उन दोनों का अंतर प्रॉफिट कहलाता है। जैसे यहाँ पर 50 रुपये में एक पेन को खरीदे आप और 60 रुपये में बेच दिए तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ ये जानने के लिए आप SP में से CP को घटा देंगे, यानी 60 में से 50 को घटा देंगे तो 10 आएगा। तो 10 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो लाभ जो है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। अगला है हानि अगर निकालना है तो हानि कब होगी? हानि जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो। जब कोई वस्तु आप अधिक में खरीदें और कम में बेचें। यानी एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ 50 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 40 रुपये में बेच दिए तो आपको हानि होगी। 50 रुपये में खरीद रहे हैं मतलब ये CP है और 40 रुपये में बेच रहे हैं यानी SP है। तो हानि कब होगी? जब CP जो है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो। तो इसलिए लॉस का जो एक फार्मूला है तो उसमें क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है। तो हानि तभी होगा जब क्रय मूल्य का मान अधिक हो और विक्रय मूल्य का मान कम हो। तो ये क्वेश्चन देखकर भी समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमको हानि हो रही है और कहाँ पर लाभ हो रहा है। अगला कुछ और फार्मूले हैं। ये लाभ और हानि अगर निकालना है, जो लाभ और हानि है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा, CP पर ही होगा। ये भी ध्यान में रखिएगा कि लाभ और हानि हम सदैव जो होते हैं वो कॉस्ट प्राइस में ही होते हैं। SP और CP दो चीज़ों के बीच रिलेशन एक फार्मूला है। अगर इनमें से कोई चीज़ दी हुई है, CP दिया हुआ है, लाभ या हानि दी हुई है, तो SP कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला है SP = CP कोष्टक में 100 प्लस लाभ
और अगर हानि हो रही है तो माइनस हानि। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाएगा और हानि हो रही है तो माइनस बटे 100। तो ये SP निकालने का फार्मूला है। अगर CP निकालना है तो यही फार्मूला पलट कर इधर 100 इधर चला जाएगा, तो CP इक्वल टू SP कोष्टक में 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो ये फार्मूले हैं, ये बेसिक फार्मूला है। इसमें अगर कोई CP और लाभ या हानि दी हुई है SP निकालना तो ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन एक सिंपल सा मैं ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको ये फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी से क्वेश्चन आपको आसानी से आंसर आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला भी बेसिक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, प्रतिशत लाभ पूछता है और प्रतिशत हानि भी पूछता है क्वेश्चनों में। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट जितना आएगा बटे CP इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों हमेशा CP क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो ये फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट बटे CP इंटू 100 कर देंगे। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ लॉस अगर निकालना है तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 कर देंगे। तो ये इतने फार्मूले थे, बेसिक चीज़ थी, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन टाइप के हिसाब से करूँगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करवाऊँगा और आप लोग भी बुक में देख करके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर जो टाइप A है, पहला प्रकार है, क्वेश्चन आते किस तरह हैं। पहले प्रकार के क्वेश्चन, जैसे एक आदमी ने 1000 रुपये की एक साइकिल खरीदी, वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। तो जो क्वेश्चन का ये टाइप फर्स्ट है, तो इसमें साइकिल खरीदी यानी CP दिया हुआ है 1000 रुपये। तो 1000 रुपये का उसने साइकिल खरीदी, साइकिल कितने रुपए में बेचे यानी SP हमको निकालना है कि कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो यानी प्रॉफिट हो। तो इस तरह क्वेश्चन CP दिया रहेगा, प्रॉफिट या हानि, लॉस या प्रॉफिट, दो चीज़ें दी रहेंगी और SP निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का पहला टाइप है। या इसी में SP दे सकता है और लाभ और हानि दे सकता है और CP निकालने के लिए बोल सकता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि अगर जो फार्मूला लिखवाए थे बेसिक फार्मूला, उसमें SP इक्वल टू CP कोष्टक में 100 प्लस और माइनस, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस और हानि हो रही है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे बटे 100। ये बेसिक फार्मूला था। इससे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो CP दिया हुआ है, SP हमको निकालना है। तो SP इक्वल टू CP का मान दिया है 1000 बटे 100, लाभ जो है 20% यानी प्लस चिन्ह लगेगा 20 बटे 100। यहाँ पर ये 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। SP इक्वल टू हो जाएगा 10, 100 में 20 ऐड हो गया तो 120, 120 में 10 का मल्टीप्लाई हो गया तो 1200 रुपये, यानी 1200 रुपये में बेचेगा तब जाके उसको 20% की प्रॉफिट होगी। तो ये फार्मूले बेस्ड था, तो फार्मूले से आपको इस तरह सॉल्व करना है। लेकिन एक और मेथड है, एक और विधि है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने के लिए। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इससे भी कठिन से कठिन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी मेथड समझ लेते हैं। SP दिया हुआ है, SP निकालना है हमको, और CP दिया हुआ है 1000 रुपये। प्रॉफिट दी हुई है यानी लाभ दिया हुआ है 20%। आपको जो प्रॉफिट या हानि जो भी हो, अगर परसेंटेज में जो चीज़ दी हुई है इसको भिन्न में बदलना है यानी फ्रैक्शन में बदलना है। तो जो परसेंटेज है तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे 100। तो 20 बटे 100 हो गया, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/5।
तो प्रॉफिट हो चाहे हानि, जो चीज़ परसेंटेज में दी हुई है उसको सबसे पहले बदल देंगे फ्रैक्शन में, भिन्न में बदल दिए, यानी आ गया आपका 1/5। इसके बाद जो चीज़ नीचे लिखी हुई है यहाँ पर दो चीज़ें लिख देंगे, एक CP और एक साइड SP लिख देंगे। जो हर में है, हर में 5 लिखा हुआ है तो मान लेंगे कि 5 क्रय मूल्य है। अपने हिसाब से जो हर में है उसको मान लिए कि ये CP है। अब अगर प्रॉफिट है तो अंश भी ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस होता तो हर और अंश दोनों माइनस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो CP नीचे वाले को CP मान लिए कि CP 5 है, तो SP हो जाएगा 5 और 1 6, ऐड हो करके 6 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लॉस होता तो SP जो 5 में 1 घट के 4 हो जाता, तो SP कितना होता, 4 होता। तो ये इस तरह लिख लेंगे, CP 5 है और SP 6 है। लेकिन क्वेश्चन में CP पहले से दिया हुआ है कि कितना है, 1000, लेकिन हम लोग माने हैं कि CP 5 है, तो 5 और 1000 दोनों बराबर होंगे, तो 5 का मान 1000 के बराबर होगा। 5 का मान 1000 है तो 6 का मान कितना होगा ये हमको निकालना है, तो SP निकल आएगा। तो 5 का मान 1000 है तो 1 का मान 1000/5, ये कट गया, 200 हुआ। 1 का मान 200 आया तो 6 का मान 6 × 200, यानी आपका हो गया 1200 रुपये। तो SP आ गया 1200 रुपये। सिंपल, जल्दी से आसानी से सॉल्व हो गया। ये जो मेथड कहलाती है, ये कहलाती है रेशियो मेथड, यानी अनुपात विधि। अनुपात से मान निकालते हैं तो आसानी से जो कठिन से कठिन भी क्वेश्चन उनको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। उसे 1040 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कोई टेप रिकॉर्डर है, उसको पहले पहले उसको 950 रुपये में बेचे, तो 950 रुपये SP है, तो हमको जो हानि है यानी लॉस है वो 5% की हुई। तो CP कितना रहा होगा, CP कुछ रहा होगा, फिर इतने में बेचे तो हानि हुई 5%। तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य, जो टेप रिकॉर्डर है उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे कि CP कितना है। तो अब यहाँ पर जो रेशियो मेथड है उसी से मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो हानि है 5% है, इसको फ्रैक्शन में बदल दिए तो 5/100 हो गया, और काट दिए तो ये 1/20 हो गया। अब जो CP और SP, CP नीचे वाले को CP मानना है, तो मान लिए कि CP 20 है। अब यहाँ पर हानि हो रही है तो इसलिए 20 में से 1 घट जाएगा, 19 SP हो जाएगा। तो CP 20 है और SP 19 है। लेकिन क्वेश्चन में SP का मान दिया हुआ है 950, तो 19 950 के बराबर होगा। यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 950/19, काट देंगे, 19×5 = 95, और ये 0 50 हो गया। 1 का मान 50 आया तो CP निकालना है, तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 का मान निकल आएगा, तो ये हो गया 1000 रुपये। तो जो टेप रिकॉर्डर है उसका जो क्रय मूल्य है वो 1000 रुपये है। तो सबसे पहले CP निकाल लिए 1000 रुपये, यानी क्रय मूल्य है। अब हमको उसी टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचना है। 1000 उसकी कीमत है, क्रय मूल्य है, और 1040 रुपये में उसको बेचना है। ये CP है और ये अब नया SP है। तो 1000 में और 1040 में बेचना है। सिंपल है, कितने रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपये का हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है 40 रुपये का। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला भी बताए थे, प्रॉफिट अपॉन CP। CP कितना है, 1000, तो 40/CP × 100 कर देना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 से ये कट गया, 4% लाभ, 4% प्रॉफिट हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 बार इसमें लगाना है रेशियो
और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, सीपी दिया हुआ है 80 रुपये, ऊपरी व्यय कुछ खर्चा लगता है उसमें 20 रुपये का ऊपरी व्यय है, और उसको विक्रय मूल्य जो बेचा है वो कितने में बेचा है 120 रुपये में। तो लाभ प्रतिशत, जो कोई व्यक्ति है वो 80 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है और उसमें 20 रुपये और खर्च करता है, तो उसका जो लागत मूल्य है वो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी सीपी 80 रुपये बस नहीं रहेगा, इसमें 20 रुपये ऐड हो जाएगा, यानी सीपी कितना हो जाएगा 100 रुपये। तो सीपी 100 है और एसपी 120 है। 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहा है और 120 में बेच रहा है, तो उसको 20 रुपये की प्रॉफिट होगी। और प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो परसेंटेज आप प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी 100 है इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया 20%। तो ये सिंपल थे, टाइप ए क्वेश्चन थे। अगर ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिसमें एसपी, सीपी और परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज हानि ये चीज़ें दी हों, तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन कई दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व कर लीजिए। जो कुछ अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो उनको आप बता भी सकते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है टाइप बी में। दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करें। लाभ हो रही है या हानि हो रही है, जो कुछ हो रही है उसको हमको निकालना है प्रतिशत में। तो यहाँ पर बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब ये बोल दे कि बराबर है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया हुआ है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इतना लिखने के बाद इसको आपको पलट देना है और कुछ नहीं करना है। मान लेना है कि सीपी कितना है 15, अभी सीपी 20 था, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्वेश्चन में बोला है, और 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला है। तो इसको उल्टा कर देना है, यानी क्रय मूल्य 15 मान लेना है और विक्रय मूल्य 20 मान लेना है। यानी आपको जो सीपी है वो 15 मानना है और एसपी 20 मानना है, बस। अब पता है 15 रुपये में कोई चीज़ खरीदोगे 20 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगी। कितने रुपए की प्रॉफिट हो रही है 5 रुपये की, तो 5 रुपये प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज आप प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी 15 है इंटू 100, 5 यानी 15, ये 100 बटे 3 हुआ, या इसी को 33 सही 1 बटे 3 परसेंटेज लाभ हुआ। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको सभी क्वेश्चनों में यही करना है, बहुत आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य या क्रय मूल्य एक ही चीज़ है के बराबर है। यहाँ पर भी बोल दिया कि बराबर है, तो उसी तरह करना है आपको। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी अभी जो है विक्रय मूल्य एसपी 5 दिया हुआ है और 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी दिया हुआ है 3। तो इनको आपको पलट देना है, यानी मान लेना है कि एसपी जो है 3 है और सीपी जो है 5 है। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया है उसके उल्टा कर देना है बस। तो 5 में कोई चीज़ खरीद रहे हो और 3 में बेच रहे हो, सीपी 5 और एसपी 3 है, तो आपको यहाँ पर लॉस होगा। 5 में कोई चीज़ खरीदोगे और 3 में बेचोगे, कितने रुपए का लॉस होगा 2 रुपये का। तो अब परसेंटेज आप लॉस अगर निकालना है तो 2 बटे सीपी, सीपी कितना है 5 इंटू 100, 5 से 5 कैंसिल हुआ 20 और 20 दूना 40, तो 40 परसेंटेज लॉस।
तो इस तरह के क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, आप उनको सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें बोला हो बराबर है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कितनी भी वस्तुएं बोला हो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बराबर है, तो आप इसी तरह क्वेश्चनों को सॉल्व करके आसानी से इनका आंसर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, हमको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो कुछ हो रही है उसको निकालना है। तो जो अनुपात दिया है उसी को मान लेना है, जैसे क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो मान लिए CP कितना है 10 है और SP 11 है। 10 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हो और 11 रुपये में बेच रहे हो तो 1 रुपये का हमको प्रॉफिट होगा, तो 1/CP 10 × 100, प्रॉफिट बटे CP × 100 यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। काट दिए तो ये आपका हो गया 10% लाभ। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, टाइप C में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रवि ने कुछ टॉफियाँ 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है। 1 रुपये में 2 टॉफ़ी की दर से वह खरीदता है और उन्हें 1 रुपये की 5 टॉफ़ी की दर से बेचता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये टाइप 3 है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लेंगे, एक साइड इधर CP लिख लीजिए और इधर SP। तो जो CP है 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदता है, 2 टॉफ़ियाँ खरीदता है यानी CP है। 1 रुपये में 2 टॉफ़ियाँ खरीदता है, फिर उन्हें 1 रुपये में 5 टॉफ़ियाँ बेचता है यानी SP है। तो CP के स्थान पर जो खरीदता है वो लिख दिए और SP में जो बेचता है उसको लिख दिए। 1 रुपये में 2 टॉफ़ियाँ खरीदता है और 1 रुपये में 5 टॉफ़ियाँ बेचता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो टॉफ़ी की संख्या है वो दोनों में बराबर करना है। यहाँ पर जितनी टॉफ़ियाँ खरीद रहा है उतनी टॉफ़ियाँ बेचे, ये हमको निकालना है। अभी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो ऐसा क्या करते हैं कि दोनों जगह बराबर हो जाए। तो इसके लिए ऊपर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी रुपए में भी करेंगे और इसमें भी 2 का जब करेंगे तो तीनों में करेंगे, दोनों में करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार फिर से लिख देंगे, जैसे 5 का गुणा किए तो 5 एकम 5 रुपये में 5 दूनी 10 टॉफ़ी खरीदा, फिर 2 एकम 2 ये 2 रुपये में 5 दूनी 10 टॉफ़ी, 10 टॉफ़ी बेचा। 10 टॉफ़ी 5 रुपये में खरीदता है और 10 टॉफ़ी 2 रुपये में बेचता है। तो हमको यहाँ पर निकालना है कि लाभ या हो रही है कि या हानि हो रही है। तो 10 टॉफ़ी 5 रुपये में खरीदता है यानी ये इस 5 रुपये CP है और 10 टॉफ़ी ही 2 रुपये में बेच देता है यानी ये इसका SP है 2 रुपये। CP 5 रुपये और SP 2 रुपये। 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है, 2 रुपये में बेचता है, तो उसको हानि होगी, और हानि कितने रुपए की हो रही है, 3 रुपये की हो रही है। और हानि परसेंटेज ऑफ लॉस अगर निकालना है तो हानि यानी 3/CP कितना है 5 × 100। इसको काट दिए तो ये 20 त्याई 60%। 60% का लॉस। सिंपल सा है क्वेश्चन, आसानी से इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल भंडार जो कुल टोटल टॉफ़ी है उनको 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ या हानि हमको बताना है। तो सबसे पहले कुछ टॉफ़ी खरीदी गई यानी CP किया गया
किस रेट से? 10 रुपये में 11 टॉफ़ी। फिर उतनी ही टॉफ़ी फिर से खरीदी गई 10 रुपये में 9 टॉफ़ी के रेट से। हमको जो टोटल टॉफ़ी हैं उनको 1 रुपये प्रति टॉफ़ी की दर से बेचना है। तो ये लास्ट में बेचेंगे। अभी इसको टोटल कितनी टॉफ़ी खरीद रहा है और उसका क्रय मूल्य कितना है ये निकाल लेते हैं। तो 11 टॉफ़ी 10 रुपये में और 9 टॉफ़ी 10 रुपये में खरीद रहा है दोनों। तो यहाँ पर क्या करिए, इसमें भी टॉफ़ी की जो कीमत है उसको बराबर कर देंगे कि टोटल कितनी टॉफ़ियाँ हैं दर से। अब ये पता नहीं है कि कितनी टॉफ़ी कुल खरीद रहा है, लेकिन जो 10 रुपये में 11 टॉफ़ी है और 10 रुपये में 9 टॉफ़ी, उतनी ही टॉफ़ी खरीद रहा है। तो इसलिए इन दोनों की जो संख्या है वो बराबर करना पड़ेगा। तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई और 11 का इसमें मल्टीप्लाई एक बार करके ये हो गया 90 रुपये में 99 टॉफ़ी और इधर 11 हम 110 रुपये में 99 टॉफ़ी। अब इनको ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, दोनों ऐड कर लिए तो कितना हो गया 200 रुपये। 200 रुपये में और इसको भी ऐड करेंगे तो ये हो गया 198। तो 200 रुपये में 198 टॉफ़ी उसने खरीदा। सीपी क्रय मूल्य है 198 टॉफ़ी का क्रय मूल्य 200 रुपये है। अब 1 रुपये में एक टॉफ़ी बेच देता है, यानी 198 टॉफ़ी कितने में बेचेगा? 198 में ही बेचेगा। तो ये इसका एसपी है। सीपी 200 रुपये और एसपी 198 रुपये है। तो सीपी और एसपी दोनों चीज़ निकल आई, यानी 200 रुपये में टॉफ़ी खरीदता है और 198 में बेच देता है तो उसको लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 2 रुपये का लॉस होगा। और परसेंटेज आप अगर लॉस निकालना है तो 2 यानी लॉस बटे सीपी 200 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये 2 भी कैंसिल। 1% का उसको लॉस होगा, हानि होगा। तो इस तरह के एक तीसरे टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोग सॉल्व करिए। जो कुछ क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।